नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं ज़ीनत अमान की। ज़ीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अमानुल्लाह खान एक मशहूर फिल्म स्क्रीन राइटर थे, जिन्होंने मुगले आजम और पाकिज़ा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों की पटकथा लिखी। उनकी मां महाराष्ट्रियन हिंदू थीं और जिनका नाम वर्तनी था। ज़ीनत अमान को बचपन में ही अपने पिता से बहुत प्यार मिला, लेकिन जब वो मात्र केवल 13 वर्ष की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे उनका जीवन एक बड़ा आघात लगा। पिता के इस नुकसान के बाद भी उन्होंने अपने पिता के नाम अमान को अपनाया और इसे अपने नाम के साथ जोड़ लिया, जिससे उनका नाम ज़ीनत अमान बन गया। उन्होंने बचपन में पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन किया और स्कूल की हेड गर्ल भी बनी। उनकी मां ने बाद में एक जर्मनी व्यक्ति से शादी कर ली और जर्मन नागरिकता की हासिल कर ली। वहीं ज़ीनत ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया और 1970 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप का खिताब जीता। उसी वर्ष उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीता, जो एक बड़ा सपना था। फिल्मों में उनकी शुरुआत सन 1971 में हुई। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे रोल मिले, जैसे कि हलचल और हंगामा, जो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। लेकिन उन्हें असली पहचान 1971 में देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा से मिली। इस फिल्म में उन्होंने जेनिस का किरदार निभाया और आर डी बर्मन के गीत दम मारो दम की वजह से वे तेजी से लोकप्रिय हुई और इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार मिला। 70 और 80 के दशक में ज़ीनत अमान ने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे हीरा पन्ना, डॉन, कुर्बानी, दोस्ताना, लवारिस आदि। उन्होंने बॉलीवुड में कई आधुनिक और बोल्ड नायिका के रूप में भी अपनी छवि बनाई, जो वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट के दौरान और लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली थी। ज़ीनत ने विदेशी और पश्चिमी लुक को अपनाकर फिल्मी दुनिया में कई नई परिभाषाएं दी और उनके बोल्ड सीन और खुले स्वभाव ने उनके फैंस के बीच उन्हें सक्सेस सिंबल बना दिया। लेकिन उनकी जिंदगी के अन्य पहलू बेहद मुश्किल और दर्दनाक रहे। वहीं अगर हम उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पहली शादी संजय खान से हुई, जो पहले से शादीशुदा थे। यह रिश्ता सिर्फ 1 साल चला और इसी दौरान संजय खान द्वारा दी गई घरेलू हिंसा ने ज़ीनत को गहरा नुकसान पहुंचाया। एक बार उनकी पिटाई इतनी गंभीर थी कि उनकी आंख को चोट लगी, जो आगे जाकर बुढ़ापे में अंधापन में बदल गई। दूसरी शादी उन्होंने अभिनेता मजहर खान से की, जिनसे उन्हें 2 बेटे भी हुए, लेकिन यह विवाह भी खुशहाल नहीं रहा, क्योंकि मजहर खान के स्वभाव और जीवन शैली में कई समस्याएं थी। उनकी तीसरी शादी अमन खन्ना से हुई, जो ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और शादीशुदा जीवन में आए गिरते रिश्ते, धोखे और परेशानियों ने ज़ीनत की मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित किया। उनके पारिवारिक जीवन में कई बार आर्थिक समस्याएं भी आईं। फिल्मों में अधिक सफल होने के बाद भी वे वित्तीय संकट का सामना करती रहीं। वहीं बुढ़ापे में उनकी आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो गई और स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों ने उनका जीवन कठिन बना दिया। उनके निजी जीवन में आए दुखों में से उन्हें अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष के बावजूद बॉलीवुड की एक अदाकारा के रूप में अपनी छवि बनाए रखी और ग्लैमर की दुनिया में नई मिसाल कायम की। आज भी ज़ीनत अमान का नाम हिंदी सिनेमा की सबसे बोल्ड, स्वतंत्र और एक मजबूत महिला के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी कला को सही ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ज़ीनत अमान की कहानी केवल एक अभिनेत्री की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने व्यक्तिगत दुखों, घरेलू हिंसा, धोखे और निराशाओं के बीच अपने सपने को जिया और उन्हें साकार भी किया। उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी
मजबूती और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता जाना चाहिए। उनकी कहानी ग्लैमर की चमक के पीछे छुपे संघर्ष का जीवंत प्रमाण है और आज भी वे युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, ये थी ज़ीनत अमान की एक दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।